नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि जिस विभाग की कमाई से सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए आते हैं, जिस विभाग की बदौलत विकास योजना के लिए पैसा जुटता है, उसी विभाग के दफ्तर में बिजली जाते ही अंधेरा छा जाए? जी हाँ, बात हो रही है आबकारी विभाग की। वही विभाग जो शराब की बिक्री पर टैक्स वसूलता है, वही विभाग जिसके बारे में कहा जाता है कि राज्य सरकार की आय का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। साडी म्हणजे फक्त पेहराव नाही, ती आहे तुमची ओळख। हीरा टेक्सटाइल्स मिल मध्ये मिळवा आकर्षक साड्यांचे शानदार कलेक्शन, सोबतच शालू, लेहंगा, चुनरी, वेस्टर्न वेअर सारे काही एकाच ठिकाणी, तेही फॅक्टरी रेट मध्ये। और वही विभाग जिसके जिले के मुख्यालय में बिजली जाते ही कंप्यूटर बंद हो जाता है, फाइलें ठहर जाती है, कामकाज अंधेरे में खो जाता है। जलगांव की बात करें तो रिपोर्ट्स बताती है कि गर्मियों के मौसम में यहां करीब 18 लाख लीटर बियर की बिक्री हुई, यानी जिले ने राजस्व देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस राजस्व का थोड़ा सा हिस्सा उस दफ्तर तक भी पहुंचा जहां से यह पूरा सिस्टम संचालित होता है? हाल ही में जब हम आबकारी विभाग के कार्यालय पर पहुंचे, तभी बिजली चली गई। पूरा कार्यालय अंधेरे में डूब गया, कंप्यूटर बंद, कर्मचारी खाली बैठे। वजह न इन्वर्टर न यूपीएस। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। कार्यालय में एक जगह ऐसी भी है जहां अंधेरा नहीं होता, जहां बिजली जाने के बाद भी पंखा चलता है, कंप्यूटर चलता है, एसी चलता है। जी हां, साहब का केबिन। ऐसा लगता है जैसे बिजली विभाग ने भी वीआईपी और आम कर्मचारियों में फर्क करना सीख लिया है। बाहर कर्मचारी अंधेरे में बैठे हैं, काम रुके हुए हैं, जनता इंतजार कर रही है जिनका भी काम है। लेकिन साहब के कमरे में रोशनी बनी रहनी चाहिए। लोकतंत्र में शायद यही सबसे जरूरी सेवा मानी जाती होगी। जब हमने विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले प्रस्ताव भेजा गया है इन्वर्टर और दूसरी व्यवस्था के लिए, लेकिन प्रस्ताव फाइलों में घूम रहा है। सरकार का ध्यान अभी तक नहीं गया। भंगाळे गोल्ड जलगांव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। दिलचस्प बात यह भी है कि दफ्तर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन उसकी बिजली सीधे उपयोग नहीं की जा सकती। यानी सूरज आसमान में चमक रहा है, लेकिन दफ्तर अंधेरे में बैठा है। अब जरा सोचिए, जो विभाग सरकार को करोड़ों रुपए देता है, उसके पास अपने कर्मचारियों के लिए बिजली का इंतजाम नहीं है। क्या यह सिर्फ लापरवाही है, या फिर सरकारी व्यवस्था का वह मॉडल जिसमें सुविधा ऊपर तक पहुंचती है और समस्या नीचे तक छोड़ जाती है? सवाल सिर्फ बिजली का नहीं है, सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों को अंधेरे में काम करने के लिए छोड़ देना प्रशासनिक संवेदनहीनता नहीं है? क्या सरकारी दफ्तरों में भी अब 2 भारत बन चुके हैं? एक साहब का भारत जहां बिजली कभी नहीं जाती, और दूसरा कर्मचारियों का भारत जहां बिजली जाते ही काम भी चला जाता है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि जिस विभाग की कमाई से सरकार का घर रोशन होता है, उसका अपना दफ्तर अंधेरे में क्यों है? मैं हूं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज से। कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। डिझाईन्स 2026च्या मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या।